व्यर्थ मत करो, कम से कम पूंजी बच जाए। जैसे कोई कारोबार कर रहे हैं, लाभ नहीं भी हो, लेकिन अगर पूंजी बच जाता है तो दूसरा कारोबार भी शुरू कर सकता है। पूंजी भी समाप्त हो जाए तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य भी है। कवि साहब ने कहा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम के आवेगा, सौदा कर्म को याचक आया, पूंजी लाया मूल माया, प्रेम उदय का अंत पाया, जो आया अरे दिल गाफिल गफलत। संत कवि साहब को समझाते हुए जाते हैं, मतलब परमात्मा में अपनी शरीर रहती है, इसलिए इस काम का भक्ति उनकी जवाब पूंजी लाया, लेकिन इस पूंजी को पाकर इसका सदुपयोग नहीं किया, लोग सही समाप्त हो जाए नहीं ऐसा इसलिए और प्यार प्रेम के साथ संसार के कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, करना ही पड़ता है। एक बार इसको करते हुए कर से करके करो की चित्र हाथ से संसार के कर्तव्य को करते रहो, लेकिन अपने ख्याल को सबकी बात है। नहीं कोई एक आदमी को सबकी शिक्षा दी जाती है, सबके यही बात है। क्षण क्षण पल पल समय सिधाने नाटक दुनिया फिर है, एक एक क्षण पल पल समय बीतता जा रहा है। मनुष्य जब एक बात है, कल्पना न हमें नाटक दुर्लभ बहुत बड़ी मन पछताई है, अवसर बीत जाने पर पश्चाताप, लेकिन पश्चाताप करने से कुछ लाभ हो गया तो नहीं। सही छूटे पर ये गए गिरना क्या है, सही छूटने के बाद अन्य शब्द अन्य सही प्राप्त होगा, अन्य सही नजीक का चलाना, यही गिरना। एक बार गिर जाने पर अन्य सही छूटने के बाद अन्य सही में चले जाने पर जल्दी नहीं मिल पाए। भगवान श्री राम ने अपने राज्य के लोगों को उद्देश्य कहा, आकर 4 लक्ष और राशि जोन भरमति और जीव राशि फिर सदा पाया कर तेरा काम कर महान को देगा, कहो करी कर नानर देवी ये देश आकर 4 आकर मतलब 4 खानी है। अंडा से जो जीव उत्पन्न होता है उसे अंडा कहते हैं, वहाँ के पेट से जब कहते हैं, जमीन से जो उत्पन्न होता है उसे अंकुरज कहते हैं, और गर्मी पाकर जो होता है उसे पुष्पल कहते हैं। सांप पक्षी सबका जन्म अंडा, मनुष्य भी पशु भी का भी जन्म होता है। लोग देखते हैं काश बोलते हैं, बोलते हैं उड़ता है, उसमें भी जीव है और
नहीं दिए रहे तो बढ़े और उसको काम दीजिए सुन जाए। दूसरे का बोल होता है, जैसे हम को कोई कष्ट पहुँचावे दुख हो जाए उसमें दुख रहता है, उसको भी दुख होता है। बनियानी आश्रम वहाँ पर पहले जो सत्संग हो रहा और उनका लोगों ने विचार किया और पहले की बातें सुने जितना ज्यादा निर्माण लोगों ने विचार किया कि उसमें तो हटाव नहीं होता है तो बड़ा सत्संग माना पड़े पूरे महाराज से हम लोग की मन है कि सत्संग हो माता में होता है इसको कोई बसी बड़ा सत्संग होता है तो आपको ठीक है आप ऐसा करना चाहते कर लीजिए क्योंकि दिल्ली का एक गुरु महाराज समय दिया हुआ था बाद ये लोग काम प्रारंभ किए सोचे बार तो बनता है एक बार अगर फिर छोटा ही बना लेंगे बार करना संभव नहीं, बड़ा सा संभव बनाने के ख्याल से और दूर से संगीता उस नील के अंदर एक कटहल का कटहल भला बहुत उसमें खोल आ गया ये मैं इसकी तक लगा गया देखा आपने यहाँ तक लिया है इस गाछ अंदर में ठीक है अंदर पड़ गया तो पड़ गया लेकिन घास को काटिए अंदर नहीं रह जाएगा तो बड़ा विचित्र सा लगा गाछ नींव डाला गया उसको नहीं तोड़ा जाएगा कैसे होगा तो मैंने कहा जहाँ छत जाने वाला को छोड़ किसी को यह बात पसंद नहीं आई सब कोई अपने अपने ढंग से गुरु महाराज से प्रार्थना की गुरु महाराज यही बात है नहीं तो कांच नहीं काटना छत जाने उतना छोड़ दीजिए से कीजिए लेकिन काश को निकाल हम आगे बढ़े नहीं कैसे संभव होगा आंधी आएगी जानिया टूटेगी छत भी टूटेगा तो चप जाएंगे कितना गाछ है आश्रम में एक गाछ कर देगा तो क्या नहीं एक बार कहने पर दूसरी गुरु महाराज अस्वीकार कर देते थे तो दूसरी बार किसी को करने का जरूरत नहीं होता सब कोई कहे पाली पाली से कोई छुपे गुरु के पास भी जाते गुरु से नंबर बोलते थे आदेश नहीं हो रहा उसको जोड़ा जाएगा अच्छा लगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा कभी टूटने पर छत को हानि पहुँचेगी छत टूटेगा लोग भी कम सकते ऐसा बोलते लोगों की बात नहीं बोलना से अकेले लोग थे लोग ऐसा बोलते हैं घर के अंदर गाछ रहेगा कभी बहुत जोरों की आंधी आएगी लोग आंधी में डाल टूट करके गिरेगी छत पर छत भी टूटेगा लोग छत देंगे किसी को पसंद नहीं आएगी घर के अंदर गाछ रहेगी चुप रहे गाछ के पास जाएंगे उस समय और कोई नहीं था गाछ के पास जाकर के खड़ा यहाँ करके गाछ को देखी मैं तुम्हें काटना नहीं चाहता सभी लोगों की यही इच्छा है करना चाहता करके आ गए
और फिर उसी दिन बाहर चले गए। हम तो नहीं कहेंगे काटने के लिए, आप उनको जो कर सकते हैं काटने के लिए। गाछ वृक्ष में भी जीव है, तो गाछ का उत्पन्न होता है जमीन से, उसे अंकुरन कहा गया है। जमीन जान है, कोई कोई पौधा ऐसा जिसको सीने पर सिकुड़ जाता है, उसे जहाँ लोग कहते लजौनी, सिकुड़ जाता है, स्पर्श होने पर सिकुड़ जाता है, उसमें भी जीव है गाछ में। यह अंकुरज पहाड़ भी जमीन से उत्पन्न होता है, धीरे धीरे मनुष्य बड़ी लंबी आयु है। बहुत समय रहने के बाद जब तक जिंदा पहाड़ वातावरण बढ़ता है, वही जब नलिया पहाड़ हो जाता है तब वह टूट टूट करके गिरने लगता है। अंकुरन चौथा जैसे अनाज कोई रूप नहीं लगाए, सूना हो जाता है। किसी का कपड़ा बहुत गंदा है, उसे छेदा कर जाता है, बाल गंदा है, ढील पड़ जाता है। घी पूजा समय तो अंडा से उत्पन्न होता है, न पेट से और जमीन से गर्मी पा करते हैं। चार खाने, चार खानियों में 84 लाख प्रकार के भगवान श्री राम ने अपने राज्य के लोगों के उद्देश्य क्रम में कहा आकर चार लक्ष्य राशि जोनि भक्ति अजीब अवकाशी फिर सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव में गहरा कर्मों कई करुणा नर देव देव विष्णु। चार खंड में 84 लाख दुनिया में जीव अविनाशी जीव, जिस जीव का नाश कभी नहीं होता, जीव नहीं मरता, शरीर से निकल जाता तो शरीर बढ़ जाता, जीव नहीं बढ़ता। 84 लाख दुनिया में घूमता रहता। सृष्टि के आदि काल से कितनी बार कितने प्रकार सभी हम लोग धारण किए, हम लोगों को स्मरण नहीं है, हम लोग इस बात को नहीं जानते। लेकिन ईश्वर परमात्मा मनुष्य शरीर को 2 बार स्मरण भी करा देते हैं। 2 बार कब आप सत्संग समय गर्भोपनिषद एक ही मंत्र है, इसको पढ़ करके इसमें श्लोक का दिया हुआ है कि मनुष्य शरीरधारी को 2 बार अपने जन्म जन्मांतर का स्मरण होगा, परमात्मा स्मरण करा देते हैं, विशेष दिव्य दृष्टि दे देते हैं। 2 बार कब? एक बार जन्म काल में बहुत कष्ट होता है। जीव जैसे किसी को मारने लगे तो उसे होता है, बचाना चाहता है कि हमको चोट नहीं लगे। उसी तरह से माँ के पेट में जीव उस समय से मनमाने तरह का कोई चिंतन नहीं। उसी समय थोड़ी देर के लिए परमात्मा मनुष्य बंधारी बच्चा को माँ के पेट में रहता है, थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि उसको देखने पाता है। इस सृष्टि के आदिकाल से कितने बार जन्म लिए हैं, कितने तरह का शरीर हमें मिला,
उन शरीरों को धर करके हमें क्या क्या कष्ट होगा। इस समय हमारी क्या स्थिति है? माँ के पेट में है, पैर ऊपर की तरफ है, सिर नीचे की तरफ है, बहुत कष्ट होता है। तब साधक अपने को देख करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमको इस कष्ट से निकालिए। संत सामने लिखा है, गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही इस दिन सुंदर नाम कष्ट से काटे। गर्भवास में रहियो, गर्भवास में रहते समय हमने प्रतिज्ञा की, मैं भजियो तो ही आपका भजन करेगा, नाम कष्ट से करो। चरण ध्यान लगाए के नमो नाम लेगा, आपके चरण ध्यान लगाकर सुमन करने योगी होगा। तनिक में तो ये विशाल मर्यादा में रहेगी जाए, आप जरा सा भी नहीं भूल पाए। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आपको भूल पाए। इस तरह की प्रतिज्ञा की है, परंतु परमात्मा के पेट से भूल गए इतना कि वो कड़ार काली को बाहर की ना भूल गए बात भलो माया। माता के पेट में प्रतिज्ञा किए, परमात्मा को निकाल अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। जीवन भर भूला हुआ ही रहता है, लेकिन अंतिम में शरीर छूटने का जब समय होता है, महान कष्ट होता है, असह्य वेदना होती है। उस समय फिर मन सिमटता देखता है सब कुछ छूट रहा है। जितना धन संपत्ति अर्जन की, सगे संबंधी का धन संपत्ति, सगे संबंधी सब कुछ छूट रहा है, जाना हो रहा है, लेकिन जाने में कष्ट हो रहा है। उस समय आँख से पानी मन में पश्चाताप होता है कि प्रतिज्ञा करके हमने किया नहीं, परमात्मा की भक्ति नहीं करी, मन पछते ही है। सब लोग कहते हैं कि पश्चाताप करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यह स्थिति आएगी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, आना ही है। जब हुआ शरीर छूटेगा, निश्चित रूप से छूटेगा। छूटने पर ऐसे अनमोल जीवन को परमात्मा की भक्ति करने में, सुमरन ध्यान करने में नहीं लगाएंगे, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए करो, सबको ही कर सकते हो। हम लोग के प्रमाण कहा जितने अनुष्ठानधारी हैं वो भक्ति कर सकते, सबको ही कर सकते हैं। सबसे हमने जो है केवल उनसे नहीं हो सकता, जो पाप कर्म में लिप्त रहेंगे उनसे अवतरण होगा। इसलिए कहा आप कल से पवित्र जीवन बिताओ, अपनी नानी को संभाल करके रखो। सबको सावधानियाँ है, कहे कबीर की रानी संभाली सदा आनंद रहे। नानी को संभाल करके रहेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, यह जीवन विश्वमय शांतिमय हुआ रहेगा और आगे का जीवन बहुत ही करता होगा। इस दवाई का